तो 1 मिनट और कुछ सेकंड के बाद ईवीएम में क्या छिपा है यह सामने आना चालू हो जाएगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबकी निगाहें टिकी हैं। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही देर का वक्त बचा है। नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। यूपी की 403 सीटों के नतीजे सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। देखिए 7:45 पर स्ट्रांग रूम खुलना शुरू हो गए थे। अब धीरे धीरे मतों की गिनती शुरू होने वाली है। 1 मिनट और कुछ ही सेकंड का वक्त बचा है, जिसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी और पोस्टल बैलेट्स के बाद ईवीएम में क्या राज छिपे, ईवीएम में जनता ने कौन सा जवाब दिया है राजनीतिक दलों को, वो जवाब सामने आना शुरू हो जाएगा। ये जो 5 राज्य हैं, इनमें से अगर हम पोस्टल बैलेट्स की हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसमें कहा जाता है हर एक घर से एक शिक्षक और एक सिपाही देश के लिए काम करता है। वहां पर पोस्टल बैलेट्स का झुकाव बीजेपी की तरफ उत्तराखंड के निर्माण के समय से ही रहा है। ऐसे में शुरुआती रुझान हर बार बीजेपी की तरफ उत्तराखंड में जाते दिखते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर तब बनना क्लियर होना चालू होती है जब ईवीएम राज उगलना चालू करते हैं। यूपी में भी कमोबेश जो पोस्टल बैलेट्स हैं, एक बड़े एरिया में पोस्टल बैलेट्स का झुकाव रुझानों में आप देखेंगे बीजेपी की तरफ होता है, लेकिन जब ईवीएम राज खोलना चालू करते हैं तो सारी बातें धीरे धीरे सामने आती हैं। गोवा की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, तो यहां पर पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग को लेकर कोई खास ट्रेंड नहीं रहा है। पोस्टल बैलेट्स अपने हिसाब से यहां पर चलते रहे हैं। हां, एक थोड़ा सा बेनिफिट मणिपुर में पोस्टल बैलेट्स का बीजेपी की तरफ रहता है। पंजाब में पोस्टल बैलेट्स किसी भी तरफ जाते रहे हैं और अब ईवीएम राज उगलना शुरू कर रहा है। 8 बज चुके हैं और मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट्स और फिर ईवीएम। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस तरह पोस्टल बैलेट्स का झुकाव किस तरफ किन राज्यों में रहा है। अब पोस्टल बैलेट्स गिने जाने शुरू हो चुके हैं। देखिए, मतदान कर्मी होते हैं, इसके अलावा सेना के जवान होते हैं। चूंकि मतदान बेहद जरूरी है, इस लोकतंत्र के महापर्व में योगदान जरूरी है, ऐसे में यह व्यवस्था की गई है कि पोस्ट के जरिए अपने मतदान का इस्तेमाल लोग कर पाएं, तो वो अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं और भेजते हैं। तो सबसे पहले उन पोस्टल बैलेट्स को लिया जाता है और फिर उनको काउंट किया जाता है कि किसने किसको वोट दिया है। बेहद अहम ये शुरुआत होती है। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है और हर एक राउंड के नतीजे भी बताए जाते हैं। जैसे ही पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म होगी पोलिंग सेंटर्स पर, मतगणना केंद्रों पर, वैसे ही वो बताया जाएगा और तुरंत ही आपको नंबर्स दिखने लगेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर जो टैली हम चला रहे हैं, आप विश्वास मानिए कुछ ही देर की बात है। जैसे ही पोस्टल बैलेट्स का आंकड़ा क्लियर होना चालू होगा, पहला रुझान इन टैली में भरना चालू हो जाएगा और मेरे सहयोगी हेमंत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, स्वागत है आपका। बिल्कुल स्वप्निल, तमाम लोगों को इंतजार है कि आखिरकार नतीजे क्या होंगे, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या फिर पंजाब की बात करें या फिर गोवा की बात करें, तो जिस तरीके से अब रुझान आना शुरू हो जाएंगे, कुछ ही देर में इंतजार इस बात को लेकर के। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद में जो बाकी तमाम इलाकों के मत हैं उनकी गिनती होगी। लेकिन चूंकि तमाम ईवीएम को लेकर के और तमाम सवालों के बीच में, और चूंकि रुझान जो पहले आने शुरू होंगे और रुझान जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होते जाएंगे, कोई भी चीज़ की शंका होती है किसी को, तो ऑब्जर्वर्स के पास आप पहुंच सकते हैं और वो उसको समाधान करेगा। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और पारदर्शक है। और प्रत्येक राउंड के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंटों को उसकी गणना की सूची दी जाती है कि कितनी हो रही हैं। जो ईवीएम लाई जाती हैं उनके नंबरों का मिलान किया जाता है, उनके नंबरों का पूरा जो सिग्नेचर्स होते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब बंद की जाती हैं वो देखे जाते हैं, उसके बाद वो खोली जाती है। और स्ट्रॉन्ग रूम के अंतर्गत जो भी हमारी मशीन्स रखी हुई हैं उनकी 3 टियर सेफ्टी की जाती है और सबके उसकी वीडियोग्राफी होती है। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स बाहर रहते हैं, वीडियो कैमरे लगे रहते हैं। तो पूर्णतया ईवीएम सेफ हैं जिनमें पोलिंग हुई है और वो सबके सामने लाके खोली जाती हैं, जिनके रजिस्टर देखे जाते हैं। उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है और इसके अंत में जो वीवीपैट होते हैं, प्रत्येक असेंबली में 5 वीवीपैट की हम गणना भी करते हैं कि कोई उसमें असंगति तो नहीं है, विसंगति तो नहीं है। और इस तरह से इसको पूर्णतया पारदर्शिता है इसके ऊपर और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है।
सर चुनाव जो 5 राज्यों में हुए बेहद अच्छी तरीके से चले और कहीं भी ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठा, लेकिन जस्ट काउंटिंग के पहले जो है समाजवादी पार्टी चीफ ने जो है ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है। कहीं बनारस में ईवीएम मशीन पकड़ी गई है, एक आज सोनभद्र वगैरह में भी कुछ चुनाव सामग्री बरामद हुई है। तो इससे जो है ईवीएम की उस पर फिर वापस सवाल होगा, इसको किस तरह से आप इसको करेंगे? देखिए, ईवीएम की जो सत्यता है और इसकी जो पारदर्शिता है उस पर कोई सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ईवीएम सन 2004 के इलेक्शन से लगातार यूज होती चली आ रही है और 2019 से हमने वीवीपैट की व्यवस्था भी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर की है, जिसमें जो आप देखते हैं वही उसका वोट काउंट होता है। इसको जो सील किया जाता है, सबके समक्ष सील किया जाता है, सारी पार्टियों के सिग्नेचर्स होते हैं जब वो सील्स की जाती है। उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जिसकी कि 3 टियर सिक्योरिटी रखी जाती है और उसको वीडियो कैमरे से भी गोडाउन जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसका बाहर दिखाया जाता है। वहाँ पार्टी भी अपने सब एजेंट को रखती हैं, तो कोई भी पोल्ड मशीन स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर नहीं आ सकती। जो ये मशीन की जो आप बात कर रहे हैं बनारस के बारे में, ये एक मशीन थी जो कि लोगों को ट्रेनिंग के लिए जानी थी और उस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आज मतगणना है तो एक दिन पहले उसकी ट्रेनिंग होनी थी, 2 दिन पहले ट्रेनिंग होनी थी और उसके लिए वो जा रही थी मशीनें। उस एडीएम की गलती यही हुई है कि उसने पॉलिटिकल पार्टीज को बताया नहीं कि ये मशीनें जा रही हैं और इसलिए उन्होंने जब पकड़ा तो समझे कौन सी मशीन जा रही है और उस पर उन्होंने सवालिया चिन्हों की बात करी। शाम को उनको सब दिखाया गया कि इन जो पोलिंग पार्टियों के नंबर है वो आप मैच कर लीजिएगा कि क्या वो कोई मशीन ऐसी है जिस पर पोल हुआ है, और वो उन्होंने सब मैच किए और उसके बाद उन्होंने पाया कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि पोल्ड मशीन यहाँ पर आई है। मैं उसको बताना चाहता हूँ अपने सारे दर्शकों को भी कि कोई भी पोल्ड मशीन किसी भी स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर नहीं आ सकती। कुछ लोगों को जब आवश्यकता पड़ती है ट्रेनिंग के लिए, कुछ मशीनें हमें ज़रूरत होती हैं अपनी डेमो दिखाने के लिए, कुछ गांव में जब भेजी जाती हैं लोगों को समझाया जाता है, वो मशीनें बिल्कुल अलग होती हैं। और हम कुछ मशीन रिजर्व में रखते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर कि अगर कोई भी मशीन ख़राब होती है तो उसको चेंज किया जाता है, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। तो उस डिफरेंट तरीके से मशीनों को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी पोल्ड मशीन जिस पर वोट पड़ चुके हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर नहीं आ सकती। तो सर फिर एडीएम को सस्पेंड क्यों किया गया बनारस के, जब सब कुछ सही था तो? हाँ जी, बिल्कुल सही बात पूछी आपने कि वो सस्पेंड क्यों किया। इसकी एक प्रक्रिया है कि कोई भी अगर हमारी ईवीएम बाहर जाएगी तो उसकी सूचना हम पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे। इसमें उसने क्या गलती की थी, उसने पॉलिटिकल पार्टी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को आप सुन रहे थे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर